अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शनिवार 20 जनवरी को 5वां दिन था। 19 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की पूरी तस्वीर सामने आई, जिसमें पहली बार रामलला का पूरा चेहरा दिखा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सप्ताह भर का अनुष्ठान चल रहा है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। वहीं दिल्ली सरकार शनिवार से लेकर 3 दिनों के लिए भव्य रामलीला करवा रही है। ये रामलीला दिल्ली के ITO के पास प्यारेलाल ऑडिटोरियम में हो रही है। ऑडिटोरियम को फूलों से सजाया गया है और रामलीला को देखने आ रहे लोगों पर फूलों से वर्षा हो रही है और चंदन का तिलक लगाया जा रहा है। पहले दिन दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित करके रामलीला का शुभारंभ किया। श्री राम भारतीय कला केंद्र प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे की लाइव रामलीला प्रस्तुत करेगा। ये कार्यक्रम आम जनता के लिए खुला है और निःशुल्क है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने बहुत सुंदर रामलीला के कार्यक्रम आयोजित किया है और मुझे लगता है कि करीब 6 दशकों से ज़्यादा से श्री राम भारतीय कला केंद्र की ये रामलीला जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। करीब 3 घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी रामायण जो है दिखाते हैं और उसका आज जो है आयोजन हम लोगों ने किया है यहाँ पे हिंदी एकेडमी ने, और आज कल और परसों 3 दिन तक ये जो है कार्यक्रम चलेगा। सर, दिल्ली सरकार की लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो लगातार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो ये अगर कहा जाए कि जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, क्या होता था कि पहले भी ये कार्यक्रम होते थे, मगर उसके अंदर काफ़ी महंगी टिकट लेके जो है लोग इसको देखते थे और बहुत सारे लोग टिकट के कारण नहीं भी देख पाते थे। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि निःशुल्क है, तो सभी लोगों के लिए ये ओपन है, तो कोई भी आके जो है इसका लाभ ले सकता है। इस तरीके से दूसरी पार्टियां लगातार मना कर रही थी कि रामलीला में नहीं जाना, लेकिन वो भी जा रही हैं। राम राज्य की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम लोग तो 2 लोग बैठे हैं इस वक्त आपके सामने। कुलदीप जी अपने एरिया में रामलीला कराते हैं, मैं अपने एरिया में रामलीला कराता हूँ। तो ये कहना बहुत गलत है कि सारी की सारी धर्म की ठेकेदारी आप किसी एक पार्टी को दे दें। वो तो वही चाहते हैं। इसके अंदर धर्म की बात जो है, जहाँ तक है, हम लोगों का बड़ा साफ कहना है कि सब धर्म जो है समान है, सबको सम्मान देना चाहिए। मगर जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने हिंदू धर्म का पालन करूँगा, कोई मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म का पालन करेगा। मेरे को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको मुझसे परेशानी नहीं होनी। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा करवाई जा रही इस रामलीला में परिवारों के साथ बच्चे भी आ रहे हैं, जो काफी खुश दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा लगा है ये, और समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। जो पार्टियां बहुत ही धर्म का ध्रुवीकरण करने पर लगी हुई थी कि श्री राम सिर्फ हमारे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, उनकी भावनाओं को कैश करने की कोशिश कर रही थी, आज ये इस रामलीला के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है इस देश में कि धर्म का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। धर्म पर सबका अधिकार है, चाहे वह कोई भी हो। भगवान राम पूरे विश्व के, इस पूरी सृष्टि के करता धरता हैं और उन पर, उनकी आस्था पर, उनकी पूजा पर और धर्म पर हम सभी का समान रूप से अधिकार है। मैडम, अगर बात करें राम राज्य की बात होती है, किस तरीके से राम राज्य देखती है? आपकी भाषा में क्या राम राज्य क्या है? जी, राम राज्य देखिए, भगवान श्री राम ने एक बहुत ही बड़ी मर्यादा का हम लोगों के सामने, उस वक्त का जो समाज था वहां पर एक बहुत बड़ी मर्यादा को स्थापित किया था और एक आदर्श स्थापित किया था, और हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें राम राज्य स्थापित करना है इस देश में, तो फिर हमें श्री राम जी के पग चिन्हों पर तो चलना ही पड़ेगा। हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके विचारों को, उनके तप को, उनके त्याग को, उनके आदर्शों को और मर्यादा को। अगर हम ये कर पाए तो निश्चित तौर पर भारत में एक दिन राम राज्य जरूर होगा। बहुत ही प्राचीन रामलीला है। हम जब बचपन में थे, हमने सबसे पहले ये रामलीला आपका शहीदी पार्क जहाँ पर है ना, फिरोज शाह कोटला, वहाँ ऑडिटोरियम में होती थी। तो दिल्ली की करीब 67 साल पुरानी रामलीला है, जो आज दिल्ली सरकार इस 22 जनवरी के मौके पे करवा रही है। ये बहुत ही अद्भुत है। आज बच्चों को लेकर आए थे, क्या मैसेज देंगे आप? बच्चों को हम यही मानेंगे कि भगवान राम ने जो अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारें, उनके आदर्शों का पालन करते हुए चलें। अच्छा, राम राज्य की बात होती है, आपकी दिमाग में क्या परिभाषा है इस राम राज्य में? राम राज्य में यही है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह सबको बराबरी मिले, कोई डर और भय का माहौल ना हो देश में।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है गवर्नमेंट का कि इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम देखने आए हैं इसे। और लोग इससे यंग लोग को पता चलेगा अपनी संस्कृति के बारे में। सबसे पहले सभी भारतवासियों को जय श्री राम। यह तो एक हमारे लिए जीवन का स्वर्णिम अवसर है कि जहां अयोध्या में एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और दिल्ली वासियों के लिए यह एक जो सुविधा दी गई है, एक मौका मिला है। हालांकि हम लोग पिछले 10 साल से लगातार श्री राम सेंटर की यह रामलीला देखते आ रहे हैं और हर बार कुछ नया ही सीख के जाते हैं, तो मैं तहे दिल से इसके लिए दिल्ली सरकार को धन्यवाद देती हूँ। हालांकि कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन राम सबके हैं, हम सब राम के हैं। जय श्री राम। जिसमें सबका विकास हो, सबकी को सुख शांति हो, राजनीति से परे हटके हम सुख का जीवन जी सकें। हाँ जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है और ये खाली इंडिया के लिए ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे टाइम पे हिंदी अकेडमिक और दिल्ली गवर्नमेंट का रामलीला इनॉग्राइज कराना बहुत बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को और लोगों को नहीं पता रामायण की स्टोरी और एग्जैक्टली रामायण का पूरा इतिहास पीछे का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो लोग ये स्टेप उठा रहे हैं और आज की जनरेशन जो है वो ये सब जानेगी कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये खाली हमारा कल्चर नहीं है, रामायण हमारी हिस्ट्री भी है, हमारी हिस्ट्री के, हमारे भारत के और हमारी संस्कृति के बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक इवेंट्स हैं जो हमें रामायण से कनेक्ट हम करने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं नृत्य नाटिका के फॉर्म में। खाली वो रामायण नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा कल्चर भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे इन अ फॉर्म ऑफ डांस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर। तो इट्स वेरी नाइस, आई एक्चुअली लव्ड इट एंड इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड रामलीला इज़ अमेजिंग। जय श्री राम। रामलीला पहले भी बहुत बार देखी गई है, पर इस अवसर पर जबकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, चारों तरफ हर कोई राममय है, अंदर और बाहर से पूरी तरह से आनंद ही आनंद। और ये रामलीला जो दिल्ली सरकार द्वारा करवाई गई है, इसका आनंद ही कुछ और आ रहा है। पूरी रामलीला सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट के अंदर पूर्ण तह से राममय हो गए हैं, और उससे ज़्यादा अब क्या कहें। राम में क्या आपने बात करी, राम राज्य की बात हो रही है, आपके परिभाषित क्या होती है राम राज्य की परिभाषा क्या होती है? राम राज्य, राम जैसा राज्य, जैसे उस टाइम में राम जी के राज्य में सबको न्याय मिलता था। एक धोबी के कहने पे ही एक राजा राम ने अपनी पत्नी को वन में भेज दिया। आज के टाइम में तो कोई नौकर भी ना भेजे। राम राज्य यही कि माता पिता के बिना कहे ही 14 वर्ष के वनवास को चले गए कि उनका वचन झूठा ना पड़े। हर तरीके से अपने गुरुओं के लिए राक्षसों से लड़ने जंगल में चले गए, मतलब हर कुछ। हालांकि हम उनका एक सूत पर भी नहीं है, बट कुछ तो है कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा ये मौका बना है कि हम विटनेस कर पा रहे हैं एंड इस रामलीला के मंचन के थ्रू ये फीलिंग हमारे हार्ट तक जा रही है, तो ऑफ कोर्स हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर एंड डेफिनेटली एक बहुत ही डिफरेंट माहौल है इस अभी देश में जो चल रहा है। हर घर में लाइट्स, फ्लैग्स एंड इतने सारे डेकोरेशंस दिख रहे हैं कि पता लग रहा है हर कोई वेलकम कर रहा है भगवान जी को और जो को आ रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव इज़ रियली अपलॉडेबल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल अयोध्या वाली फीलिंग दिल्ली में आ गई है और हम एब्सोल्युटली उसका पार्ट बनने में बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार का रामलीला कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आयोजन स्थल को लेकर राजनीतिक बहस के बावजूद इस कार्यक्रम में बड़ी भीड़ जुटने और लोगों को भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाने का अवसर मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।